दिल्ली की सियासत में कई मुख्यमंत्री हुए। कईयों ने अपने शासन व्यवस्था के दौरान बड़े नाम कमाए, बड़े फैसले लिए, बड़ा राजनीतिक कद बनाया, लेकिन शायद ही कोई होगा जो गुरमुख निहाल सिंह के नाम के बारे में जानता हो। एक ऐसा गुमनाम नाम जिसने 1 वर्षों तक दिल्ली की शासन व्यवस्था को तो चलाया, लेकिन उस 1 वर्ष के दौरान कई ऐसे फैसले लिए जो कई सालों तक दिल्ली की सियासत के लिए एक तुरुप का इक्का साबित हुआ। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 1952 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जब चर्चा होने लगी कांग्रेस पार्टी के अंदर कि दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उसमें कई नामों की चर्चा थी। उसमें से एक नाम दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री गुरमुख निहाल सिंह का भी था। गुरमुख निहाल सिंह सिखों के बड़े नेता माने जाते थे। एक उभरता हुआ युवा नेता के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था। गुरमुख निहाल सिंह का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था और फिर आजादी के बाद वो दिल्ली चले आए। दिल्ली में सियासत करने लगे, दिल्ली की सियासत में अपनी पैठ को मजबूत करते गए और फिर 1952 के चुनाव के बाद जब ब्रह्म प्रकाश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उस दौरान दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर गुरमुख निहाल सिंह का नाम सामने आया। गुरमुख निहाल सिंह को उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत का करीबी बताया जाता था और गोविंद बल्लभ पंत चाहते थे कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री गुरमुख निहाल सिंह बने, लेकिन किसी कारणवश ब्रह्म प्रकाश यादव को सियासत की कमान सौंप दी गई। फिर धीरे धीरे जब केंद्र सरकार और दिल्ली प्रदेश सरकार के बीच सामंजस्य ठीक नहीं बैठ रहा था, तब 1955 में सत्ता बदल दी गई और सत्ता की चाबी इस बार गई गोविंद बल्लभ पंत के करीबी और उस समय विधानसभा के अध्यक्ष गुरमुख निहाल सिंह के हाथ में। गुरमुख निहाल सिंह दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा। उन्होंने 1 साल तक दिल्ली की सियासत को संभाला और ऐसा संभाला कि कई वर्षों तक उनके नाम की चर्चा होने लगी। उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था के दौरान दिल्ली में कड़ा प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया। इसके साथ शराबबंदी कानून को लागू कर दिल्ली में पूर्ण शराबबंदी का ऐलान कर दिया। पूर्ण शराबबंदी के ऐलान के बाद दिल्ली के गलियारों में खूब चर्चाएं हुई, हंगामा हुआ, आंदोलन होने लगा, सड़कों पर लोग नारेबाजी करने लगे और साथ ही दिल्ली में शराब की तस्करी बहुत बढ़ गई। ये वो हालात थे जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन मैंने शुरू में ही बताया था कि अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और अपने निर्णयों को लेकर कितना तटस्थ थे गुरमुख निहाल सिंह, ये इस फैसले ने बता दिया। पंडित नेहरू के कहने के बावजूद उन्होंने अपने फैसले को वापस नहीं लिया और फिर 1956 में जब केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश को लागू करते हुए दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान किया, तो गुरमुख सिंह के हाथ से सत्ता चली गई। 1 सालों तक जिस तरह से दिल्ली की सियासत को उन्होंने कर्मठता के साथ चलाया, वो इस बात की गवाही थी कि दिल्ली में उनकी सक्रियता और उनकी शासन व्यवस्था कितनी कड़ी थी। तो आगे के वीडियो में हम ऐसे ही मुख्यमंत्रियों की कहानी आपको बताएंगे और अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे 1993 में जब 37 वर्षों बाद दिल्ली में चुनाव हुए तो कैसे बीजेपी ने बाजी मारी और मदन लाल खुराना दिल्ली के तीसरे मुख्यमंत्री बने। आगे के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।